हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी पोर्नोग्राफिक कंटेंट ज़रूर देखा होगा। फन के लिए ऐसा कंटेंट देखना और एंजॉय करना बहुत ही नॉर्मल है। जब तक किसी काम को एक लिमिट में किया जाए तब तक उससे कोई खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन फन के लिए शुरू किया गया कोई भी काम जब आदत बन जाती है तो उसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होते हैं। वॉचिंग पॉर्न उन्हीं में से एक है जिसकी आदत लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और मैं यहाँ पे बात केवल लड़कों की नहीं कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू पॉर्नहब वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे आने वाले ट्रैफिक में से 1/4 फीमेल हैं। इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और आपको इसमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। पॉर्न इंडस्ट्री दुनिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। अगर आपने इसकी स्टार्टिंग देखी है तो आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत हुई थी मैगजीन से, फिर सीडीज़ आए और डीवीडी, और आज जहाँ इंटरनेट पर इसकी हज़ारों वेबसाइट हैं। ये लोग जानते हैं कि कैसे हम व्यूअर्स को एडिक्ट बना सकते हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ आपको सैकड़ों कैटेगरीज मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे, जब हमको किसी भी चीज़ की ज़्यादा कैटेगरीज दी जाती हैं तो हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। न्यू कैटेगरी का नाम देखने पर ह्यूमन क्यूरियोसिटी जागती है कि यार एक बार तो इसको देखना बनता है, यानी मोर कंजम्पशन। और यही एक बार करते करते कब हम इनके जाल में फंसकर इनको देखने के एडिक्ट बन जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। हर बार कुछ नया देखने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोग इन वेबसाइट पर गुजारते हैं। इंडिया पॉर्न वेबसाइट पर डेटा कंज्यूम करने के मामले में यूएसए और इंग्लैंड के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। 2019 में एक सर्वे में पता चला कि इंडिया में एक स्मार्टफोन यूज़र एक महीने में ऑन एन एवरेज 9.8 GB डेटा कंज्यूम करता है, जो 2024 तक 18 GB तक हो सकता है। यानी फ़िलहाल जो डेटा हम यूज़ करते हैं उसका 1/3 पार्ट तो इन्हीं वेबसाइट पर कंज्यूम होता है। जबकि इंडिया में पॉर्न बैन है, बिल्कुल, उसके बावजूद भी इतना डेटा इन वेबसाइट पर कंज्यूम हो रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को 827 वेबसाइट ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा था कि देहरादून की एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की का 4 लड़कों ने, जो कि उसके सीनियर थे, ने रेप कर दिया। और इन लड़कों ने पुलिस के सामने ये एडमिट किया कि इन्होंने ये काम पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने के बाद किया है। पॉर्न सीन की बात करूं तो उसमें 88% फिजिकल एग्रेशन दिखाया जाता है, 49% वर्बल एग्रेशन दिखाया जाता है। इसको देखते टाइम लोग इन्हें सच मान लेते हैं, खास करके वो छोटी उम्र के बच्चे नहीं होते। इन मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक लड़की हर टाइम किसी भी सिचुएशन में हो वो ये सारे काम करने को रेडी रहती है, बस में, पब्लिक में और ना जाने कहाँ कहाँ। इसलिए लड़कों का माइंडसेट भी कुछ वैसा ही होने लगता है। लड़कों को लगता है कि उनको एक जगह पीटने पर उनको प्लेजर मिलेगा। ये लोग अपनी पार्टनर के साथ भी वैसे ही इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं जैसा इन मूवीज़ में दिखाया जाता है। फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये इंजॉय क्यों नहीं कर रही है। कई पॉर्न स्टार ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि जब वो अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो शूटिंग के टाइम से वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। कई बार इन वीडियोज़ को शूट करते समय इन स्टार की बॉडी में उल्टी सीधी चीज़ें डाली जाती हैं, इसमें इनके इंटरनल ऑर्गन तक डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें कभी इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को पता ही नहीं चलती, क्योंकि शूटिंग के बाद एक एग्जिट इंटरव्यू होता है जिसमें इनको बोलना पड़ता है कि जो भी हुआ इनकी मर्जी से हुआ और इनको मज़ा भी आया, वरना इनको पेमेंट नहीं मिलता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके भी लड़कियों को इस इंडस्ट्री में लाया जाता है। अग्रेसिव सीन के लिए उन्हें इतना ड्रग्स दिया जाता है कि उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एडिक्शन के चक्कर में लोग नॉर्मल पॉर्न देख कर बोर हो चुके होते हैं और उन्हें कुछ नया चाहिए होता है। और इस नएपन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये सारे सीन शूट किए जाते हैं। कई पॉर्न स्टार ने इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद इंटरव्यू में ये सारी बातें एडमिट की हैं। I was 24 years old when I entered porn. After about 30 movies, I got burned and I caught 2 sexually transmitted diseases. One of those diseases was HPV, human papillomavirus, which I had never heard of. And another was a non-curable disease, herpes. The porn industry does nothing more than damage lives. It damages the lives of the workers,
It damages the lives of the general public. It damages the lives of the men who are viewing pornography, who are addicted to porn. These same people who are addicted to porn, they're making demands on the girls. Porn is a disease, not just for the workers, but for the porn addicts. And they make demands on these girls, and thus the porn industry goes, listen, this is what the porn viewers want. They want to see you get banged by 12 black guys. They want to see you do DP. They want to see you do bukkakis. They want to see you be degraded, called names like slut, whore, cunt. They want to see that. That's what makes the money. And these girls are like, you know, what other option do they have? Who cares about these women in porn? Nobody. But we do. Pink Cross is the first organization that's ever been created to specifically help these women in porn who are in very severe sex trafficking situations. These girls need our help. These girls need our love. I hope that you will. लगातार ऐसा कंटेंट देखने पर आप अपना टाइम तो ख़राब करते ही हो, साथ में अपनी हेल्थ भी ख़राब करते हो। अब आप बोलोगे कि अरे भाई टाइम ही कितना लगता है, तो काफ़ी टाइम तो लोगों को अपने हिसाब की वीडियो सर्च करने में ही निकल जाता है। जो लोग इनके आदी हो जाते हैं उनको कंपल्सिव मास्टरबेटिंग की हैबिट हो जाती है। यहाँ बात कंपल्सिव और एक्सेसिव की कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल की नहीं। इस हैबिट से बहुत सी सेक्सुअल डिस्फंक्शन लाइक इम्पोर्टेंस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इस तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। इनके साथ ही अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप पे भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, रोमांटिक और सेक्सुअल बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है, आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कडल करना है, हग करना है, इमोशनल बॉन्डिंग करना है, स्किन के टच को फील करना है। अरे ऐसे नहीं होता रे। इसके साथ ही साथ बहुत से हेल्थ इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और कहीं आपके दिमाग में आने लगा है कि यार मैं तो पॉर्न एडिक्ट हो गया हूँ, अब क्या होगा मेरा, तो यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप इस आदत को छोड़ सकते हैं, इस आदत से आप बाहर आ सकते हैं। इस सब को छोड़ने के लिए, इस आदत से बाहर आने के लिए अगर आपने मन बना लिया है, आप सबसे पहले अपने आप को टास्क दें छोटे छोटे कि मैं 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने तक इन वेबसाइट पर नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं देखूंगा। और उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। जैसे कि आप ये डिसाइड करें कि मैं अपनी कोई भी फेवरेट डिश तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि मैंने जो गोल सेट किया है, मान लेते हैं आपने गोल सेट किया है कि मैं 15 दिन तक पॉर्न मूवीज़ नहीं देखूंगा, तो आप ये अपने आप को रिवॉर्ड करें कि 15 दिन तक मैं अपनी एक फेवरेट डिश भी नहीं खाऊंगा। और अगर 15 दिन का ये टारगेट मैंने पूरा कर लिया है तो फिर उस दिन मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस तरह से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं, अपने गोल की तरफ पहुंच पाते हैं। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है। आप अपने बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों को ये वीडियो दिखा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप एक्सरसाइज पर ध्यान दे सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं इस चीज़ से बाहर आने के लिए। आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें तो आप इन सब चीज़ों से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। बहुत से बच्चों के दिमाग में भी चीज़ होती है कि यार वॉचिंग पॉर्न इज़ सेक्स एजुकेशन, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सेक्स एजुकेशन एक अलग चीज़ है। अगर आपको लगता है कि वो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं या हो सकते हैं या आप खुद इस चीज़ का शिकार हो चुके हो, तो इस वीडियो से आपको आई होप हेल्प मिले। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ना पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तो अगर ये वीडियो अच्छा करती है, यानी कि इस पर अच्छे खासे व्यूज़ अगर आ जाते हैं, तो फिर मैं इस वीडियो के अगले पार्ट भी लेकर आऊँगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।